हम्म, तो हमारी जो पिछली कक्षा चली थी उसके संबंध में कोई शंका है? अगर अभी आज जी चले आप ये विकल्प को एक बार और थोड़ा सा समझाइएगा, विकल्प समझ जी, तो एक उदाहरण देती हूँ आपको। वादी ने कहा, ईश्वर चेतन है, जानने सुनने वाला होने से जो जानता सुनता है वह चेतन होता है, जैसे आत्मा। ठीक है, इस प्रकार से उसने पूरा पंचावयव कंप्लीट किया। अब प्रतिवादी क्या कहेगा कि जो चेतन होता है, जो जानने सुनने वाला होता है, वो एकदेशी भी होता है और सर्वव्यापक भी होता है। ठीक है, जो जानने सुनने वाला होता है वो एकदेशी भी होता है और सर्वव्यापक भी होता है। तो एक ही वस्तु में, एक ही धर्म वाली वस्तु में एकदेशी और सर्वव्यापकता का विकल्प दिखा दिया। तो इसी प्रकार से जो जानने सुनने वाला है वो जड़ भी हो सकता है और चेतन भी हो सकता है। इस प्रकार से खंडन कर दिया। आया समझ में कि जो हमने कोई एक धर्म लिया, जैसे कि हमने मान लीजिए उत्पत्ति धर्म लिया। उत्पत्ति धर्म वाली वस्तुएं, उनमें स्पर्श भी होता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्पर्श नहीं होता। तो उत्पत्ति धर्म वाली वस्तुओं में ही धर्मों का विकल्प हमको दिख रहा है, स्पर्श होना, स्पर्श ना होना। तो इस प्रकार से विकल्प दिखा के खंडन करेंगे कि हो सकता है कि उत्पत्ति धर्म वाली वस्तु नित्य भी हो, अनित्य भी हो सकता है जानने सुनने वाली वस्तु चेतन भी हो, जड़ भी हो। प्रतिवादी का तो काम ही यही है ना, झूठ को सिद्ध करना। तो वो ये कह देगा कि जानने सुनने वाली वस्तु एकदेशी भी होती हैं, सर्वव्यापक भी होती हैं। तो इसी के आधार पे हो सकता है चेतन भी होती हूँ, जड़ भी होती हूँ। तो आपका जो हेतु है वो ठीक नहीं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी माता जी, लीला माता जी। हाँ जी, ऐसे मेरा तो इस विषय के संबंधी नहीं है, लेकिन मैंने आज एक पढ़ा तो इसके विषय में मुझे लग रहा है कि इसमें जाति का प्रयोग है या नहीं। जी मैंने बताइए। ऐसा पढ़ा कि एक बेटे को बहुत दारू पीने का हैबिट हो गया था। तो उसके पिताजी उनको बहुत बार समझाया, लेकिन वो सुधरा नहीं। तो उनके पिताजी ने एक नया रास्ता आजमाया। इसमें उन्होंने ऐसा किया कि कुछ घड़े लाए, इसमें कुछ में दारू भरा और कुछ में पानी भरा और एक दो गधे को लाए। तो फिर गधे ने दारू सूंघ के हट गए और पानी ही पिया। तो उनके पिताजी ने कहा कि देखो, दारू को तो गधा भी नहीं पीता, गधा जैसा पशु भी दारू नहीं पीता। तो उसके बेटे ने क्या कहा कि जो मनुष्य गधे जैसा होगा वो ही दारू नहीं पिएगा। तो इसमें क्या जाति का प्रयोग है या? इसका देखना पड़ेगा कि उसने कहा कि देखो गधा भी दारू नहीं पीता, तो ये तो सत्य बात बोली, पिता ने सत्य बात बोली। अब बेटे ने छल कर दिया कि अगर ये इंसान होता तो दारू पीता, गधा है इसलिए तो दारू नहीं पीता। तो अगर इंसान क्यों दारू पी रहा, क्योंकि वो गधा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है ये उपचार छल में आए, इस पे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। ये उपचार छल में आए कि अगर मैं गधे जैसा होता तो मैं दारू नहीं पीता। तो गधे के धर्म अपने पे वो लगा रहा है। बराबर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। किसी और को कोई शंका? ये कौन सुनाएगा जातियों के नाम? भूल गए क्या? जी शशांक जी। जाति, प्रथम जाति साधर्म समाजाति, दूसरी वैधर्म समाजाति, तीसरी उत्कर्ष
समाजाति, हम्म, चौथी अपकर्ष समाजाति, हम्म, पांचवी वर्ण समाजाति, हम्म, छठी अवर्ण समाजाति, हम्म, सातवीं विकल्प समाजाति, हम्म, आठवीं साध्य समाजाति, हम्म, नौवीं प्राप्ति समाजाति, हम्म, 10वीं अप्राप्ति समाजाति, हम्म, 11वीं प्रसंग समाजाति हम्म। और 12वीं प्रसिद्ध दृष्टांत समाजाति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम्म, इनको याद रखना है हमको। हाँ, 12 हमने जो मुश्किल से याद किए ना, इनको रोज दोहराना है, जब समय मिले तब दोहरा लेना है। मैं आपको अपना एक वो बताती हूँ, टाइम पास करने का तरीका। हम जब कूलर यूज करते हैं, जैसे एक रूम में एसी है, हॉल बड़ा है, तो वहां पे एसी लगाएंगे तो ठीक नहीं लग रहेगा, तो वहां कूलर रखते हैं। और वो कूलर है 55 लीटर का, उसमें पानी भरने में कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं जब पाइप से लगाते हैं, 5 से 7 मिनट। तो जब पाइप लगा करके मैं खड़ी रहती हूँ ना, तो उस समय पे मैं या तो यज्ञ वाले मंत्रों का पाठ करने लगती हूँ या संध्या के मंत्रों का पाठ करने लगती हूँ। तो अपना वो पाठ भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। तो जब इस तरह से कहीं टाइम पास करना हो ना, या भाई कुछ काम है नहीं, खड़े रहना पड़ेगा, जाति दोहरा लीजिए, हेत्वाभास दोहरा लीजिए, छल दोहरा लीजिए, कोई वेद का मंत्र है वो दोहरा लीजिए, तो इससे अभ्यास होता रहेगा। ठीक है, तो हमको ये भूलना नहीं है, याद करने। जी शशांक जी। लेकिन क्या है, हम्म, सभी को गोकर्ण शक्ति हम्म, होती नहीं है, हम्म, हमारे बिल्कुल नहीं है। जब जो शब्द होते हैं ना, वो हाँ, शब्द कई बार नजीक के शब्द होते हैं ना, तो शब्द उलट जाते हैं। हाँ, जैसे कि ये हमारा दूसरा था, ये वाला अपकर्ष उत्कर्ष। हाँ, उत्कर्ष शब्द में 3-4 शब्द ऐसे मिले जाते हैं, तो हाँ, दिमाग में वही शब्द आ जाते हैं। हम्म, लेकिन उत्कर्ष और अपकर्ष, उत्तर आगे आपको जानेगा, ये हम्म, उत्कर्ष नहीं होता। हम्म, उत्कर्ष 2-4 बार मैं प्रयत्न किया, तब बाद हम्म, में कुछ मन में बिता, उससे ये ऐसे याद प्रक्रिया होती है। उत्कर्ष अपकर्ष कैसे याद रखेंगे? उत्कर्ष उठाना, अपकर्ष गिराना। हमको उठना है इसलिए हम पहले रहेंगे। हमको उठना है इसलिए हम पहले रहेंगे, तो उत्कर्ष पहले आ जाएगा। हमको गिरना नहीं है इसलिए हम बाद में रहेंगे, वहां पे गिरने के उसमें हम पीछे रहेंगे, तो अपकर्ष नीचे। तो पहले उत्कर्ष फिर अपकर्ष। समझ पूर्वक करते हो तो जल्दी याद रहता है, हाँ, नहीं तो भूल जाते हैं। हाँ, जब उसकी परिभाषा याद कर लेते हैं या सब समझ जाते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा पीछे का परीक्षा ले लूं। एक व्यक्ति ने कहा, ईश्वर न्यायकारी है, राग द्वेष रहित होने से जो राग द्वेष रहित होता है वो न्यायकारी होता है, जैसे जज। इस प्रकार से उसने अपने बात की सिद्धि की। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि देखो, जो जज होता है वो तो एक देशी होता है, और ईश्वर जो है वो एक देशी नहीं है। जज एक देशी है, ईश्वर एक देशी नहीं है, इसलिए आपका ये तालमेल नहीं बैठेगा, इनमें भिन्नता है। तो ये कौन सी जाति होगी? ये अभी मैंने पूछा था ना, विकल्प है क्या? इधर में हाँ, वैधर्म में समा जाति। थोड़ा सा विकल्प में क्या बोलेगा वो, विकल्प की भाषा बाद में बताती हूँ। अभी ये जो है, ये है वैधर्म में समा जाति। एक गुण ले लिया कि ये जो है, ये जो जज है वो एक देशी है और ईश्वर सर्वव्यापक। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक धर्म को लेकर के खंडन कर दिया, वैधर्म में दिखा दिया, तो ये है वैधर्म में समा जाति। अब आपका वाला माता जी, जज जो है वो एक देशी है, ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है। अगर जो व्यक्ति न्यायकारी है उसमें एक देशी, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, ईश्वर को, जो धर्म हम सिद्ध करना चाहते हैं, जो हमने उदाहरण लिया है, उसी में एक देशी भी हो रहा है, एक सर्वव्यापक भी हो रहा है, तो वो एक न्यायकारी भी हो सकता है, एक अन्यायकारी भी हो सकता है। इस प्रकार की भाषा बोलेंगे कि उसमें धर्मों का विकल्प देखा जा रहा है। जो जीवात्मा और ईश्वर है उनमें धर्मों का विकल्प देखा जा रहा है। क्या विकल्प है?
एक एकदेशी है, एक सर्वव्यापक है। इसी प्रकार से एक न्यायकारी हो सकता है, एक अन्यायकारी हो सकता है। जब ये भाषा बोलेंगे तो विकल्प समाजाती हो जाएगी। ठीक है। अब इसी उदाहरण में प्रतिवादी बोला कि जीवात्मा जो है वो तो एक देशी है, तो ईश्वर को भी एक देशी होना चाहिए था। जीवात्मा जो है वो एक देशी है, तो ईश्वर को भी एक देशी होना चाहिए था। तो इस प्रकार की भाषा में कौन सी जाति आ जाएगी? उत्कर्ष। हाँ, ये हो गई उत्कर्ष समा जाति। अब अगर वो ये कहता है कि ईश्वर जो है वो तो सर्वव्यापक है, जीवात्मा एक देशी है, ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं होना चाहिए था, अपकर्ष। ये है उत्कर्ष समा जाति। ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? साध्य सम। साध्य समा जाति तक हो गया था। साध्य सम हेत्वाभास और साध्य सम जाति, साध्य समा जाति, सॉरी, साध्य सम हेत्वाभास और साध्य समा जाति, इनमें क्या अंतर है? हेतु वो होता है, सिद्ध होता है, और हेतु असिद्ध होता है ना उसमें। हाँ, हाँ, और साध्य समाज जाति में उदाहरण हाँ, उदाहरण असिद्ध असिद्ध होता है। जातिवादी की दृष्टि से। सच में असिद्ध नहीं होता, जातिवादी की दृष्टि में। जातिवादी हाँ, जो खंडन उदाहरण करता है असिद्ध उसके होता। जी। तो अब हमारा चलेगा साध्य समा के बाद प्राप्ति समा। अच्छा, साध्य समा और वर्ण्य समा में क्या अंतर है? साध्य समा में विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वर्ण समा में सामान्य नियम बताया बताया जाता है। ठीक। चलिए, प्राप्ति समा जाति की परिभाषा पृष्ठ संख्या 90 पे देखिए। हेतु साध्य से संबद्ध होकर साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। हेतु जो है ना, देखिए एक बात ना हमको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ जो साध्य और हेतु कहा जा रहा है, कहीं कहीं पे वो शब्दों की बात होगी। जैसे शब्द नित्य है, उत्पत्ति धर्म शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। इस प्रकार से शब्दों से हमारी प्रतिज्ञा भी शब्द ही है, यानी हमारा साध्य जो है वो हम शब्दों से व्यक्त कर रहे हैं, हमारा जो हेतु है वो भी हम शब्दों से ही व्यक्त कर रहे हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ से जाना है बड़ौदा, तो ये जो बड़ौदा है ये मेरा साध्य है। और हेतु क्या हो जाएगा? कार हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक द्रव्य है, बड़ौदा मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा, कार जो है वो एक द्रव्य है जो मेरा हेतु बन जाएगा। तो साध्य साधन, जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है वो साध्य, और जिस साधन से प्राप्त करना है वो है हेतु। इतनी बात अभी हमको बुद्धि में बैठा करके रखनी है। जब ये समझ में आ जाएगा तो प्राप्ति समा समझने में आसान हो जाएगा। प्राप्ति समा यहाँ पे पंचावय में जो शब्दों का खेल है ना, उसकी बात नहीं कर रहा है। हेतु साध्य से संबद्ध होकर साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। हेतु जब साध्य के साथ में जुड़ जाएगा ना, जब दोनों एक हो जाएंगे तो वो साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि हेतु और साध्य इन दोनों का संबंध होने पर दोनों एक समान हो जाने से, जब साध्य और हेतु, साध्य और साधन एक हो जाएंगे तो डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा साध्य है कौन सा हेतु है? ये प्रतिवादी इस तरह का आरोप लगाएगा, क्योंकि हेतु और साध्य इन दोनों के संबंध होने पर दोनों एक समान हो जाएंगे। यह पता नहीं चलेगा कि कौन किसको सिद्ध कर रहा है, हेतु साध्य को सिद्ध कर रहा है या साध्य हेतु को सिद्ध कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा। हेतु साध्य को सिद्ध कर रहा है या साध्य हेतु को, इसलिए हेतु साध्य को प्राप्त होकर अर्थात संबद्ध होकर साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। ठीक है।
ये जब उदाहरण आएगा ना तो ज्यादा स्पष्ट होगा। इस प्रकार से कहकर खंडन करना प्राप्ति समा जाति कहलाती है। यानी हेतु और साध्य जब दोनों एक हो गए तो कौन किसको सिद्ध कर रहा है ये स्पष्ट नहीं हो पाता, ये प्रतिवादी कह रहा है। उदाहरण, पर्वत में अग्नि है, धुएं के होने से हमने धुआं देखा और उसके आधार पे कहा कि पर्वत में अग्नि है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे पाकशाला आदि के समान पर्वत में भी धुआं है, इसलिए धुएं के होने से पर्वत में अग्नि है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है हमको। अब यहाँ पे प्रतिवादी कैसे खंडन करेगा? अग्नि और धुएं का संबंध होने पर यह प्रश्न उपस्थित होगा कि अग्नि धुएं को सिद्ध करती है या धुआं अग्नि को? धुआं कब होगा? जब अग्नि होगी। प्रतिवादी कह रहा है कि धुआं होगा ही तब जब अग्नि होगी, तो अग्नि तो हेतु बन गई धुएं का। हम कह रहे थे कि धुआं हेतु है अग्नि को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, हमने धुएं को हेतु बनाया था अग्नि को सिद्ध करने के लिए, लेकिन आपका धुआं उठेगा कब? जब अग्नि होगी तभी ना। तो आप जब दोनों एक साथ आ गए तो कौन किसकी सिद्धि कर रहा है? धुएं अग्नि की सिद्धि कर रहा है या अग्नि धुएं की सिद्धि कर रहा है? बात पकड़ में आई? यदि अग्नि साध्य और धुआं हेतु हो तो धुआं साध्य और अग्नि हेतु क्यों नहीं? धुआं तब उठा जब अग्नि थी। तो धुएं ने अग्नि को सिद्ध कर दिया, लेकिन धुआं उठा कब? जब अग्नि हुई तभी। तो अग्नि जो है वो धुएं को सिद्ध कर रही है। वो कारण होना चाहिए। हाँ, कारण होगा, अग्नि कारण होगा और कार्य धुआं है। हाँ, हमने धुआं देखा, उससे हमने अग्नि का अनुमान कर लिया। ठीक है, तो धुआं हमारा हेतु बन गया, साधन बन गया, अग्नि हमारी साध्य बन गई। लेकिन धुआं क्या अपने आप उठ गया? धुएं के उठने में साधन कौन था? अग्नि थी। हाँ, तो अब कैसे सिद्ध करें कि कौन किसकी सिद्धि कर रहा है? ये बात प्रतिवादी कह रहा है कि दोनों जब एक हो गए, अग्नि धुआं हमको जब दोनों दिख गए, तो अब हम कैसे माने कि कौन किसकी सिद्धि कर रहा है, धुआं अग्नि की या अग्नि धुएं की? तो यदि अग्नि साध्य और धुआं हेतु हो तो धुआं साध्य और अग्नि हेतु क्यों नहीं? क्योंकि संबंध तो दोनों का समान रूप से है। तो वादी द्वारा इसका उत्तर, धुएं और अग्नि में कार्य कारण संबंध है। धुएं और अग्नि में क्या संबंध है? कार्य कारण संबंध। अतः व्याप्ति संबंध से धुआं हेतु बनेगा, अग्नि नहीं। धुआं जो है ना वही हेतु बनेगा, अग्नि नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा अग्नि होगी पर धुआं नहीं होगा। हमारे जो गैस में जो अग्नि होती है, अग्नि है पर धुआं नहीं होता, इसलिए यहाँ पर धुआं ही हेतु बनेगा। क्योंकि अग्नि धुएं के बिना भी हो सकती है। अग्नि जो है वो बिना धुएं के भी हो सकती है, एक तरफ का ही रिलेशनशिप कहलाता है, जबकि धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता। व्याप्ति इस प्रकार से बनेगी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। व्याप्ति क्या बनेगी? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इसकी उल्टी व्याप्ति नहीं बनेगी, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ऐसी व्याप्ति नहीं बनेगी। व्याप्ति इस प्रकार से बनेगी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस व्याप्ति के अनुसार धुएं ने अग्नि को सिद्ध किया। ठीक है, जैसे जहां जहां उत्पत्ति होती है वहां वहां अनित्यता होती है, तो उत्पत्ति जो है वो अनित्यता को सिद्ध कर रही है। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो धुआं अग्नि को सिद्ध कर रहा है, इसका उल्टा नहीं होगा। इससे यह बात स्पष्ट है कि धुआं हेतु बना और अग्नि साध्य बना। बहन जी, अनुमान प्रमाण में भी तो यही रहा था, यत्र यत्र वहनु तत्, हाँ। वहाँ भी तो यही हुआ। तो वहाँ पर प्रमाण है, तो फिर इसमें जाति कैसे? मेरा कहने देखिए, का मतलब प्रमाण तो ईमानदार व्यक्ति मानेगा ना। पंचावयव जो है वो ईमानदार व्यक्ति मानेगा कि इसमें ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। लेकिन जो जातिवादी है
जो चालाकी कर रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है, वो तो आपके प्रमाण का भी खंडन करेगा। अगर वो खंडन ना करे तो जातिवादी कैसा? तो अब खंडन करने आया है कि धुआं अग्नि को सिद्ध कर रहा है या अग्नि धुएं को सिद्ध कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो प्रमाण की बात अलग है। जातिवादी जो है वो उल्टी खोपड़ी है, तो उल्टा ही चलेगा, उसको बस लड़ना है आपसे। बस। हाँ, कोई भी चालाकी करके कुछ भी करके बस लड़ना है। तो इससे यह बात स्पष्ट है कि धुआं हेतु बना और अग्नि साध्य बनी। यहाँ जातिवादी चालाकी से वादी को उलझाने का प्रयत्न कर रहा है। यहाँ जातिवादी क्या कर रहा है? चालाकी कर रहा है और वादी को उलझाने का प्रयास छल कपट करता है। कि हेतु और साध्य दोनों का संबंध होने पर पता नहीं चलेगा कि कौन किसको सिद्ध कर रहा है। यह शब्द जाल फैलाकर केवल उलझाने वाली बात है, वास्तविकता नहीं है। अब दूसरा उदाहरण है, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। वादी द्वारा साधर्म्य से स्थापना। जहां जहां हेतु साध्य के साथ संबद्ध हो जाता है वहां वहां साध्य की सिद्धि हो जाती है। जब आपकी कार बरोड़ा पहुंच गई, कार आपका हेतु था, बरोड़ा आपका साध्य था। आपकी कार जब बरोड़ा पहुंच गई तो आपके साध्य की सिद्धि हो गई, हेतु और साध्य एक जगह पे आ गए। तो जहां जहां हेतु साध्य के साथ संबद्ध हो जाता है वहां वहां साध्य की सिद्धि हो जाती है। जैसे डंडा घड़े से संबद्ध होकर घड़े को तोड़ देता है। डंडा जो है वो हेतु है, साधन है किसका? घड़े को तोड़ने का। तो जब डंडा और घड़ा दोनों संबंध होंगे, दोनों जब जुड़ेंगे तो साध्य की सिद्धि हो जाएगी। जैसे डंडा घड़े से संबद्ध होकर घड़े को तोड़ देता है। डंडे और घड़े के समान जहां जहां भी हेतु का साध्य के साथ संबंध हो जाता है वहां वहां पर हेतु द्वारा साध्य की सिद्धि हो जाती है। ये उदाहरण स्पष्ट हो गया? ठीक है। प्रतिवादी द्वारा खंडन। यदि हेतु डंडा साध्य घड़े को प्राप्त संबद्ध होकर सिद्ध करेगा, यानी डंडा और घड़ा दोनों जब एक स्थान पे आ गए तो यह निर्णय कैसे होगा कि हेतु ने साध्य को प्राप्त किया या साध्य ने हेतु को? यानी डंडा घड़े के पास गया था या घड़ा डंडे के पास आया था, ये कैसे निर्णय होगा? दोनों के संयोग में यह निर्णय कैसे होगा कि कौन हेतु और कौन साध्य? अतः बिना निर्णय के हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। पहले निर्णय करो, उसके बाद में सिद्ध करो कि ये हेतु है, ये साध्य है। स्पष्ट हुआ इतना? अच्छा, ये लकड़ी गड़े पर लकड़ी पड़ी या लकड़ी पर गड़ा पड़ा, ऐसी बात थी। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना कि छुरा तरबूज खरबूजे या तरबूजे पे गिरे या तरबूज खरबूजा छुरे पे गिरे, उस प्रकार की बात है कि डंडा गया था घड़े के पास या घड़ा आया था डंडे के पास। जब संबंध हो गया तो पता नहीं चलेगा कि इनमें से साध्य कौन था और हेतु कौन था। तो वादी द्वारा इसका उत्तर, साध्य और हेतु कोई निश्चित पदार्थ नहीं है। जो साध्य और हेतु होते हैं ना, ये पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे हमने प्रमाण प्रमेय वो देखे थे ना, प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमिति, ये कोई निश्चित नहीं थे। कभी प्रमाण प्रमेय बन जाता था, कभी प्रमेय प्रमाण बन जाता था। तो इसी प्रकार से साध्य और हेतु कोई निश्चित पदार्थ नहीं है। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से सूरत जा रहे हैं और बड़ौदा होते हुए जा रहे हैं। मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मुझे थोड़ा इन सब का आइडिया नहीं है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको कि यहाँ से आप सूरत जाने के लिए निकले और बड़ौदा होते हुए जा रहे हैं, तो बड़ौदा आपका एक हेतु बन जाएगा और सूरत आपका साध्य बन जाएगा। अब यहाँ से आप अगर बड़ौदा के लिए ही निकले हैं तो बड़ौदा आपका साध्य बन जाएगा। तो कोई चीज कभी साध्य होती है, कभी हेतु बन जाती है। तो साध्य और हेतु कोई निश्चित पदार्थ नहीं है। व्यवहार में यह देखा जाता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को सिद्ध करती है, वह जिस भी वस्तु को सिद्ध करती है उसका नाम साध्य हो जाता है। ठीक है, जिसको सिद्ध करने जा रही है वो
जो हमें सिद्ध करना है वो हो जाता है साध्य, और जिसके द्वारा सिद्ध करते हैं वो हो जाता है साधन अथवा हेतु। वह जिस भी वस्तु को सिद्ध करती है उसका नाम साध्य होता है, और उस वस्तु को सिद्ध करने वाले साधन का नाम हेतु होता है। अब चाहे डंडा घड़े के पास जाए अथवा घड़ा डंडे के पास आए, दोनों स्थितियों में घड़े को तोड़ने का साधन तो डंडा ही रहेगा। घड़ा चल के आए या डंडा चल के जाए, यहाँ पे साध्य क्या होगा? घड़ा ही होगा, क्योंकि टूटेगा कौन? घड़ा ही टूटेगा। इसलिए डंडा हेतु और टूटने वाला घड़ा साध्य है। इस प्रकार से हेतु और साध्य का निर्णय हो जाएगा, और हेतु साध्य को प्राप्त संबंध होकर उसकी सिद्धि कर देगा। तो यहाँ पे दोनों जब साथ में भी होंगे, टूटा हुआ घड़ा होगा और डंडा होगा, कौन चल के आया था उससे कोई मतलब नहीं है। टूटा क्या? घड़ा टूटा, वो हमारा साध्य बन गया। टूटा किससे? डंडे से टूटा, तो वो हमारा हेतु बन गया। स्पष्ट हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अप्राप्ति समा जाति। यदि हेतु यदि साध्य से दूर हो तो साध्य के साथ संबंध होने से, साध्य के असंबंध होने से साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता। हेतु कहीं और है, साध्य आपका कहीं और है। जब दोनों में संबंध ही नहीं बना तो फिर वो साध्य की सिद्धि कैसे करेगा? डंडा कहीं और है, घड़ा आपका कहीं और है, तो डंडे को आप हेतु किस आधार पे कहोगे? क्योंकि उसने घड़े को तो तोड़ा नहीं है। ऐसा कहकर वादी का खंडन करना अप्राप्ति समा जाति कहलाती है। यानी हेतु और साध्य दोनों की प्राप्ति नहीं हुई, दोनों में संबंध नहीं बना। प्रतिवादी द्वारा खंडन अप्राप्ति समा जाति का प्रयोग करते हुए, यदि हेतु, हेतु क्या है? मनुष्य। साध्य, साध्य क्या है? घड़े। घड़े से 10 फुट दूर ही रहे तो इतनी दूरी से वह साध्य घड़े को तोड़ नहीं पाएगा। घड़ा और मनुष्य दोनों के बीच में दूरी है 10 फुट की, तो ऐसे में मनुष्य जो है, जो कि हेतु है, वो साध्य अर्थात घड़े को तोड़ नहीं पाएगा। तो वादी द्वारा इसका उत्तर, यदि घड़ा तोड़ना हो तो दूर से पत्थर फेंक करके भी तोड़ सकते हैं। अगर घड़ा तोड़ना ही है, मनुष्य दूर है, तो वो वहां से भी पत्थर फेंक के तोड़ सकता है। ऐसे दूर से भी हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती है। भौतिक रूप से हेतु मनुष्य को साध्य घड़े तक पहुंचना अनिवार्य नहीं है। दूर से ही आप घड़े को फोड़ दो, तो हेतु तो दूर ही था, तो भी उसने कार्य की सिद्धि कर दी। उदाहरण 2, प्रतिवादी द्वारा खंडन अप्राप्ति समा जाति का प्रयोग करते हुए, जैसे एक कमरे में रखा हुआ दीपक भौतिक रूप से दूर रहते हुए दूसरे कमरे में, 1 मिनट गुप्ता जी, एक कमरे में रखा हुआ दीपक भौतिक रूप से दूर रहते हुए दूसरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित नहीं कर सकता। एक कमरे में वस्तु रखी हुई है, दूसरे कमरे की लाइट हमने चालू की, तो इस कंडीशन में लाइट क्या है? हेतु। साध्य क्या है? वो वस्तुएं। तो हेतु और वस्तु दोनों में दूरी है, तो ये सिद्ध नहीं कर पाएगी, ऐसा प्रतिवादी कह रहा है। अब वादी क्या कहेगा? यदि दोनों कमरों के बीच वाला दरवाजा खोल दिया जाए तो एक कमरे में रखा हुआ दीपक भौतिक रूप से दूर होते हुए भी दूसरे कमरे में रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित कर सकता है। अब बीच का दरवाजा खोल दो, बल्ब अपनी ही जगह पर है, वस्तुएं अपनी ही जगह पे हैं, उसके बाद भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, बिना प्राप्त हुए, यानी फिजिकली दोनों एक पास साथ ना आते हुए भी वो सिद्धि कर देगा। ऐसे ही दूर से भी हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती है। जी गुप्ता जी। दीपक वाले उदाहरण में तो ठीक क्लियर हो गया कि अप्राप्ति समा है, पर उसमें जो आपने तोड़ा तो मनुष्य हेतु तो बनाया है, पर मनुष्य थोड़ी तोड़ रहा है,
वो पत्थर फेंको कि लाठी फेंको दूर से, जब संबंध हुआ तभी घड़ा टूटा। ये है जाति का प्रयोग। जो भी है जाति का प्रयोग है, पर तोड़ा तो संबंध हुआ तभी टूटा। नहीं, संबंध हुआ, लेकिन तोड़ने का मुख्य कारण कौन था? मनुष्य था। पिछले उदाहरण में तो लकड़ी का डंडा था ना। हम तो अब दूसरे उदाहरण पे आ गए ना, पिछला उदाहरण छोड़ दीजिए। पर इसमें फिर मनुष्य को हेतु बना लिया। हाँ, यहाँ पे मनुष्य को हेतु बना रहे हैं। यहाँ पे हम मनुष्य को हेतु लेकर के चल रहे हैं कि मनुष्य जो है वो दूर रहते हुए घड़े को तोड़ सकता है। जैसे आप रिमोट से टीवी चला लेते हैं ना, तो यहाँ पे टीवी चलाने का हेतु कौन है? आप है। आप बैठे, आपने रिमोट से टीवी चला लिया, तो यहाँ पे हमने एंगल क्या रखा? हमने मनुष्य को एंगल रखा। तो मनुष्य होते हुए, और टीवी वाले केस में भी आप देखिए, अगर आप उस तरह से भी देखें तो यहाँ पे जो रिमोट है वो हेतु है, टीवी आपका साध्य है। क्या दोनों साथ में होते हैं? क्या प्राप्त करते हैं एक दूसरे को? नहीं करते। दूर रह के भी काम हो जाता है ना। अब फोन से दूसरे काम या हेतु का मतलब यहाँ साधन ही समझना चाहिए ना। मनुष्य साधन। हाँ, साधन। ठीक है, आप बड़ौदा, आप यहाँ बेंगलोर में बैठे बैठे अहमदाबाद में भी अपने कोई काम कर सकते हैं ना फोन पर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हेतु बदल दिया तो ठीक है। हाँ, हेतु यहाँ मनुष्य को लिया। बाकी दीपक वाले उदाहरण में तो ठीक है, दीपक पहले भी शायद वो था, तो उसमें आपने दरवाजा खोल दिया, इसलिए दीपक से स्पष्ट दिख रही है दूर होते हुए भी। तो यहाँ पे वो केवल इतना कहना चाहता है, प्रतिवादी ये कहना चाहता है कि हेतु दूर है साध्य से, तो सिद्धि नहीं कर सकता। तो हेतु जो है वो किसी भी तरह से साध्य को, घड़े को तोड़ सकता है। वो पत्थर से तोड़ सकता है, वो दूर खड़े होकर के डंडा फेंक करके भी तोड़ सकता है। और बेस्ट एग्जांपल है, टीवी के रिमोट से टीवी ऑन कर सकता है। अगर आप रिमोट को हेतु ले लें तो भी वो संबंध हुए बिना भी काम कर सकता है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। 11वीं जाति है प्रसंग समा जाति। इसका प्रयोग बहुत होता है। जब पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर हमको इसका, लोग कैसे इसका प्रयोग करते हैं वो भी समझ में आएगा। प्रसंग समा जाति की परिभाषा 93 पेज नंबर पे। वादी के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर, वादी ने अपना पक्ष रख दिया, उसमें जो दृष्टांत दिया जाता है उस दृष्टांत पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति उठाई जाती है। वादी ने अपना पक्ष रख दिया, प्रतिवादी क्या करेगा? दृष्टांत पर आपत्ति जताएगा कि आपने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है वह दृष्टांत कोटि में कैसे आया? आपने जो दृष्टांत दिया है वो पहले ये सिद्ध करो कि वो दृष्टांत कोटि में आया कैसे। वो जो हमारा चल रहा था, जो हमारा प्रकरण चल रहा था, शब्द नित्य है अनित्य है क्या है, हमने उदाहरण दिया घड़े का, तो उसने क्या अटैक किया? आपने घड़े को दृष्टांत में किस कारण से रखा, पहले उसको आप सिद्ध करो। तो वह दृष्टांत कोटि में कैसे आया, इसका कारण तो आपने बताया ही नहीं। इस प्रकार से जातिवादी द्वारा स्थापनावादी का खंडन करना प्रसंग समा जाति कहलाती है। तो प्रसंग को आगे आगे चलाता रहेगा, मूल जो प्रसंग है उसको छोड़ देता है। उदाहरण, वादी द्वारा साधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब प्रतिवादी क्या बोलेगा? आपने जो घड़े का उदाहरण लिया है वो आपका दृष्टांत के उदाहरण की कोटि में कैसे आया, पहले आप हमें वो बताइए। प्रतिवादी द्वारा खंडन प्रसंग समा जाति का प्रयोग करते हुए, आपने शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिए घड़े का उदाहरण दिया। वादी को कह रहा है कि आप शब्द को अनित्य सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए आपने घड़े का उदाहरण लिया। घड़ा दृष्टांत के रूप में साध्य की सिद्धि कर रहा है। आपका जो घड़ा है वो आपके शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर रहा है, परंतु वह दृष्टांत की कोटि में कैसे आया? आपने किस आधार पर उसको दृष्टांत बना लिया?
इसका कारण तो आपने बताया नहीं कि आपने उसको क्यों दृष्टांत लिया, ये तो आपने खोल करके बात बताई नहीं। जैसे एक पिता जो है वो बच्चे को समझाने के लिए, बेटा जैसे ये आलू है ना वैसा ही चीकू होता है, जैसा ये आलू है वैसा ही चीकू होता है। अब बच्चा ये कहे कि पिताजी आपने आलू को क्यों लिया, पहले आप मुझे वो समझाइए। कि आपने आलू को क्यों दृष्टांत रूप में लिया, पहले आप मुझे वो समझाइए। तो पिता ने आलू को क्यों लिया था, इसलिए लिया था कि क्योंकि उसको पिता भी जानता है और बच्चा भी जानता है। पर अगर बच्चा इस प्रकार का प्रश्न करने लगे तो ये मूर्खता होती है। तो ऐसे ही प्रतिवादी कह रहा है कि घड़ा दृष्टांत के रूप में साध्य की सिद्धि कर रहा है, परंतु वह दृष्टांत की कोटि में कैसे आया, आपने घड़े को उदाहरण कैसे बनाया, इसका कारण तो आपने बताया नहीं। आप पहले घड़े के विषय में यह बतलाएं कि घड़ा दृष्टांत कोटि में आया कैसे। वादी द्वारा इसका उत्तर, जैसे एक दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं चाहिए होता है। एक दीपक जो जल रहा है उसको देखने के लिए आपको दूसरा दीपक नहीं चाहिए, वह दीपक अपने प्रकाश से स्वयं ही दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से दृष्टांत स्वयं सिद्ध होता है। दृष्टांत तो पहले से ही सिद्ध है, उसको सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए कोई और कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। दृष्टांत कहते किसको है, जो पहले से सिद्ध है और दोनों पक्ष को मान्य है, जो दोनों जानते हो वही दृष्टांत कहलाता है ना। हाँ, तो जब दोनों जानते हैं तभी तो हमने उसको दृष्टांत कोटि में रखा। और अब तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे तो उसकी भी सिद्धि चाहिए, फिर यह तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि घड़ा दृष्टांत की कोटि में आया कैसे, इसका कारण तो आपने बताया नहीं। तो इस प्रकार की आप बात नहीं कर सकते कि इसको दृष्टांत रूप में आपने क्यों लिया। इस प्रकार से जातिवादी द्वारा चालाकी से स्थापनावादी का व्यर्थ ही खंडन करना दूसरों की आंख में धूल झोंकने के समान है। इसका एक आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। शशांक जी थोड़ा याद करिए, जब बहुकुंडी यज्ञ की चर्चा चल रही थी, तो उन दिनों एक रविंद्र आर्य जी थे, वो खंडन पे उतरे थे। एक वो कौन, महेंद्र पाल या कौन है, उन्होंने खंडन किया था। हाँ, उन्होंने खंडन किया था, उनके साथ एक दो लोग और थे। फिर रविंद्र आर्य जी आए थे खंडन करने के लिए। तो यहाँ पे स्वामी जी ने तर्क भी दिया था और शब्द प्रमाण भी दिया था। शब्द प्रमाण उन्होंने संस्कार विधि, जो महर्षि दयानंद जी की पुस्तक है, लिखी हुई पुस्तक है, उसका उन्होंने शब्द प्रमाण दिया था कि देखो यहाँ पे शाला कर्म जो है वहां पे बहुकुंडी यज्ञ की बात कही गई है कि एक सेंटर में कुंड होना चाहिए, बाकी चारों दिशाओं में एक एक कुंड होना चाहिए जब गृह प्रवेश होता है ना उस समय पे। तो ये जो पुस्तक है संस्कार विधि मुझे भी मान्य है, आपको भी मान्य है ना, क्योंकि महर्षि दयानंद जी के जो वचन है वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। तो स्वामी जी ने शब्द प्रमाण दे दिया। और न्याय दर्शन में ये कहा है कि किसी एक प्रमाण से भी आप बात की सिद्धि कर सकते हैं। एक प्रमाण आपने दे दिया, 8 प्रमाण है, 8 देने की आवश्यकता नहीं है, एक प्रमाण देके भी आप अपने बात की सिद्धि कर सकते हैं, अथवा तर्क से अथवा पंचावयव से भी आप अपने बात की सिद्धि कर सकते हैं। तो जब स्वामी जी ने ये शब्द प्रमाण दिया कि देखो शाला कर्म संस्कार विधि में ये बात बताई हुई है, तो रविंद्र आर्य जी ने क्या आक्षेप लगाया था, ये जो शाला कर्म है, ये जो संस्कार विधि है, ये कहां से आई पहले वो सिद्ध करिए। संस्कार विधि में जो बात कही गई है वो कहां से आई है पहले वो सिद्ध करिए। तो ये कौन सी जाति हो गई, प्रसंग समा जाति। प्रसंग समय जाति। तो रविंद्र आर्य जी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने प्रसंग समा जाति का प्रयोग करके खंडन किया है। खंडन करने लग जाते हैं लेकिन पता नहीं होता कि हमारा खंडन व्यर्थ है। तो इसलिए खंडन करने वाले में भी बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो उपहास का क्या बनेंगे, कारण बन जाते हैं। ठीक है शशांक जी, कुछ याद आया? हाँ जी याद है, सही बात है आपकी।
चलिए जी गुप्ता जी। और यही चीज इसमें भी आती है ना, रामभद्राचार्य जी के बारे में भी हम लोगों ने प्रमाण दिया ना, कई लोगों ने कि भाई वो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे अध्याय में, उसमें अध्याय में लिखा है योगेश्वर कृष्ण जी और रामचंद्र जी के बारे में उन्होंने वो उदाहरण दिया, ये कि पहले से ही उन्होंने लिखा ही है सत्यार्थ प्रकाश सबको मान्य है पहले से। वहां तो हमने सीधे सीधे प्रमाणों से उनका खंडन कर दिया, हमने जाति का प्रयोग नहीं किया। वहां पे रामभद्राचार्य जी जो हैं वो अज्ञान नामक निग्रह स्थान में है। अज्ञान नामक निग्रह स्थान क्या है? वस्तु की जानकारी नहीं हो, तथ्यों की जानकारी नहीं हो, अथवा जानकारी होने के बाद भी वो समझ में नहीं आए हो। जैसे आप शास्त्र पढ़ लीजिए लेकिन आपको शास्त्र समझ नहीं आए हैं तो आप अज्ञान नामक निग्रह स्थान में आ जाएंगे। अथवा आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं हो, तो जो रामभद्राचार्य जी हैं वो अज्ञान नामक निग्रह स्थान में हैं। उन्होंने महर्षि दयानंद जी के शास्त्र पढ़े नहीं, अगर पढ़ भी लिए तो भी उनको समझ में नहीं आए हैं। ठीक है उन्होंने गलती स्वीकार नहीं की, जी गांधी भाई। स्वयं की है ऐसा स्वीकार नहीं किया, ना करती है ना। लापापोती बोलते हैं वैसा कर दिया। रामदेव जी बीच में आए और फिर महर्षि दयानंद के कुछ अच्छे गुण बताए और कहा कि ये हम राम और कृष्ण को अवतार मानते हैं, आप लोग नहीं मानते, उतना कहा। लेकिन जो विषय में विवाद था उस पर तो नहीं स्वीकार किया, अपनी भूल है, गलत बोला है, ऐसा नहीं स्वीकार किया। अच्छा महेंद्र भाई किया, वो टिके नहीं अपनी बात पे। महेंद्र भाई कहेंगे मैं सूरज को ठंडा मानता हूँ, मैं कहूंगी मैं सूरज को गर्म मानती हूँ। कोई बात नहीं महेंद्र भाई, हम साथ में रहेंगे, आप ठंडा मानो मैं गर्म मानूंगी। क्या हम साथ में रह पाएंगे? मैं बोलूंगी कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना है क्योंकि गर्मी है। हाँ, महेंद्र भाई बोलेंगे नहीं नहीं सूरज में तो गर्मी नहीं, वो तो ठंडा है, चलो चलो बाहर चलो, लड़ाई शुरू हो जाएगी ना। तो एक ही पदार्थ में दो प्रकार का ज्ञान रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि उसको ठंडा या तो ठंडा मानो या गर्म मानो। प्रत्यक्ष प्रमाण जो कह रहा है वैसा आप मानो। तो हम कृष्ण जी को अवतार मानेंगे, आप उनको महापुरुष मानो, पर हम साथ में रहेंगे। ये सिर्फ लिपापोती है। आप वहां पे एक निष्कर्ष पे आओ ना, आप किसी एक पॉइंट पे आओ, जो प्रमाणों से सिद्ध हो रहा है उस पर आओ। ऐसे वो जो मुसलमान है वो अपना पक्ष रख देंगे कि हम ऐसा मानेंगे चलो हम लोग सब साथ में रहते हैं। दो घोड़ों की सवारी है ये जी, तुष्टिकरण की राजनीति है, तुम भी खुश हम भी खुश। खुश होने के लिए नहीं है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानो मानो, वो सत्य होता है। अपनी मर्जी से नहीं कि तुम ऐसा मान लो हम ऐसा मान लेते हैं। वो सिर्फ एक लीपा पोती थी और सत्य को स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती। हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ या मैं माफी मांगती हूँ, ये बोलने के लिए बहुत दम चाहिए होता है, जो होता नहीं। मैं इतनी फेमस हूँ, मैंने अगर माफी मांग ली तो मेरे अनुयायी क्या कहेंगे कि देखो इनको तो कुछ नहीं पता, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, है ना। मेरे चेले ना छूट जाए, मेरी प्रतिष्ठा ना खत्म हो जाए। ये होता है अंदर जो अविद्या बैठी हुई है ना, उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। ईगो आ जाता है सामने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12वीं जाति है प्रति दृष्टांत समा जाति। ये बहुत आसान है। प्रति दृष्टांत समा जाति की परिभाषा, जब वादी पंचावयव द्वारा अपने पक्ष की सिद्धि कर देता है तब प्रतिवादी अपने पक्ष में वादी के दृष्टांत के विपरीत एक विरोधी दृष्टांत प्रस्तुत करके वादी के पक्ष का खंडन करता है। वादी ने अपना पंचावयव रख दिया, अब प्रतिवादी क्या करेगा? वो अपना जो पंचावयव है वो पूरा नहीं रखेगा, केवल एक विरोधी दृष्टांत सामने ला करके रख देगा। इस प्रकार से किया जाने वाला खंडन प्रति दृष्टांत समा जाति कहलाती है। उदाहरण, शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। अब प्रतिवादी द्वारा खंडन प्रति दृष्टांत समा जाति का प्रयोग करते हुए, यहाँ शब्द अपने आप में कह रहा है प्रति दृष्टांत, यानी दृष्टांत सामने वाले के दृष्टांत के विरोधी एक नया दृष्टांत प्रस्तुत करना।
शब्द नित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से प्रध्वंस अभाव के समान। जैसे प्रध्वंस अभाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, अतः शब्द नित्य है। ये वादी प्रध्वंस क्या होता है बहन जी? प्रध्वंस किसे कहते हैं? हाँ बताती हूँ। आज क्या तारीख है? 13 सितंबर है। 13 सितंबर को आप एक कुम्हार के घर गए और वहां से दुकान से आप एक घड़ा लेकर के आ गए। आप 13 तारीख को लेकर के आए, 14 तारीख को उसमें पानी भरा, तो घड़े की सत्ता है ना अभी आपके घर में। जैसे ही ठीक है। 14 तारीख को आपने पानी भर करके उसको उठाया, वो घड़ा टूट गया। अब जब ये घड़ा टूट गया, अब इसकी सत्ता नहीं है। पहले थी, 13 तारीख को थी, 14 तारीख आधा दिन थी, 14 तारीख को 12 बजे जब आपने उठाया, अब उठाने के बाद जब वो टूट गया, अब उस घड़े की सत्ता नहीं रही, उस घड़े का अभाव हो गया। ठीक है, तो 12 बजे के पहले भाव था, 12 बजे के बाद अभाव हो गया। इसको कहते हैं प्रध्वंस अभाव, यानी वस्तु होने के बाद नष्ट हो जाए। ठीक। हाँ। ठीक। प्राग अभाव क्या है? प्राग अभाव का अर्थ है कि बनने से पहले वस्तु का अभाव था। 12 तारीख को कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो 12 तारीख के पहले 11 तारीख को घड़े का प्राग अभाव था, बनने से पहले अभाव था। 14 तारीख को प्रध्वंस अभाव है, यानी बनने के बाद अभाव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवादी क्या कह रहा है कि शब्द नित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से प्रध्वंस अभाव के समान। जैसे प्रध्वंस अभाव उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार से शब्द भी उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, अतः शब्द नित्य है। वादी द्वारा इसका उत्तर, हमने अपने पक्ष की सिद्धि में हेतु भी दिया और दृष्टांत भी प्रस्तुत किया। हमने जब अपने पक्ष की सिद्धि की थी तो हमने हेतु दिया था, व्याप्ति दिया था, दृष्टांत भी दिया था। प्रतिवादी ने न तो हमारे हेतु या दृष्टांत का खंडन किया। प्रतिवादी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले वादी के पक्ष का खंडन करना चाहिए। जो उसने हेतु दिया है, दृष्टांत दिया है, उसका खंडन करना चाहिए। तो यहाँ प्रतिवादी ने खंडन कुछ नहीं किया और ना ही कोई अपना हेतु प्रस्तुत किया, और ना ही प्रतिवादी ने कोई हेतु प्रस्तुत किया है। केवल एक प्रति दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया, सिर्फ एक नया उदाहरण, प्रध्वंस अभाव वाला एक नया उदाहरण ला करके रख दिया। जब तक प्रतिवादी हमारे दृष्टांत को गलत सिद्ध न कर दे, तब तक हमारा दृष्टांत सही है। जब तक तुम हमारी बात का खंडन नहीं करोगे, तब तक हमारी बात सही है। तब तक अपने पक्ष को सिद्ध, जब तक हमारा दृष्टांत सही है और जब तक वह सही है, तब तक अपने पक्ष को सिद्ध करता ही है। जब तक तुम हमारे पक्ष का खंडन नहीं कर देते, हमारे सिद्धांत का, हमारे हेतु का, हमारे दृष्टांत का खंडन नहीं कर देते, तब तक हमारा पक्ष सही रहेगा। इसलिए प्रतिवादी के द्वारा केवल प्रति दृष्टांत प्रस्तुत करने मात्र से हमारे पक्ष का वास्तविक खंडन नहीं होता। यह तो प्रतिवादी द्वारा प्रति दृष्टांत समाज जाति के माध्यम से, अर्थात चालाकी से सबको धोखा दिया जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर सबका मित्र है, सबके लिए सुख की कामना करने वाला होने से, कि सभी सुखी रहें ऐसा ईश्वर चाहता है, इसलिए वो सबका मित्र है। जो जो सुख की कामना करता है दूसरे के लिए, वह उसका मित्र होता है। जैसे कोई लौकिक मित्र हम ले लेंगे, अब सामने वाला क्या कहेगा? वो अपना कोई हेतु नहीं रखेगा, वो बोलेगा ईश्वर मित्र नहीं है, देखो उसको गधा बना दिया, उसको घोड़ा बना दिया। कोई हेतु नहीं दे रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ईश्वर मित्र नहीं है, क्योंकि फलाने को गधा बना दिया, उसको घोड़ा बना दिया, उसको कुत्ता बना दिया, उसको वृक्ष बना दिया। तो ये क्या है? ये है प्रति दृष्टांत समा जाति। सिर्फ एक नया उदाहरण ला करके खड़ा कर दिया, कोई हेतु नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि ईश्वर न्यायकारी है, सही सही कर्मों का फल देते हैं वो। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है कि देखो ट्रेन में इतने लोग मर गए,
तो ईश्वर ने तो अन्याय किया ना, ट्रेन में इतने लोग मर गए, ये तो ईश्वर के द्वारा किया गया अन्याय है। तो ये तो आपने सिर्फ एक उदाहरण रखा है, आपने इसके पीछे हेतुवादी दिया क्या? आपने हेतु भी नहीं दिया। तो आपका ये केवल प्रति दृष्टांत समा जाती है। हमने कहा ईश्वर शरीर धारण नहीं करते सर्वशक्तिमान होने से, जो अल्प शक्ति वाला होता है वह शरीर धारण करता है, जैसे जीवात्मा। अब दूसरा जो प्रति दृष्टांत समा जाति का प्रयोग करके क्या बोलेगा? देखो कृष्ण जी आए ना अवतार लेके, राम जी आए ना अवतार लेकर के, तो केवल एक उदाहरण सामने रख देगा कि कृष्ण जी ईश्वर का अवतार हैं, राम जी ईश्वर का अवतार हैं। ये है प्रति दृष्टांत समा जाति। स्पष्ट हो गई? आज हमने 4 कर ली ना, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रति दृष्टांत और प्रसंग समा। 4 जातियां हमारी हो गई। प्राप्ति में क्या था? जब हेतु और साध्य दोनों एक जगह पे आ जाएंगे, जब दोनों का संबंध बन जाएगा, तो कौन हेतु है कौन साध्य कैसे पता चलेगा? इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी। अप्राप्ति में क्या कहेगा? हेतु दूर है साध्य से, तो हेतु साध्य की सिद्धि किस प्रकार से करेगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह है अप्राप्ति। फिर कौन सा था? प्रसंग समा। प्रसंग समा में क्या था कि आपने जो उदाहरण दिया है, आपने जो दृष्टांत दिया है, पहले सिद्ध करो कि दृष्टांत कोटि में आया किस प्रकार से, और उसके बाद में प्रति दृष्टांत समा, इसमें एक नया दृष्टांत दे देगा प्रतिवादी, कोई हेतु आदि नहीं देगा। ठीक है, तो आज हमने 4 जातियां कर ली। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? चारों ही अलग अलग तरह की हैं, चारों घुली मिली नहीं है। जैसे आगे वाली जो थी उत्कर्ष, अपकर्ष, ऐसा नहीं। घुली थी, ये चारों ही अलग अलग तरह की हैं। जी गुप्ता जी। ये जो आपने घड़े के उदाहरण में प्रध्वंसा भाव दिखाया, तो वो घड़ा जो है अगले दिन टूट गया, तो वो वैसी स्थिति में तो नहीं रहा ना जैसी स्थिति में था। तो ये प्रध्वंसा भाव तो ठीक है, नष्ट हो गया, मतलब वो फिर नित्य उसको कैसे सिद्ध कर रहा है प्रतिवादी? अब वही घड़ा, जो घड़ा पहले था, हाँ, उस घड़े के टूटने के बाद जो प्रध्वंस अभाव क्रिएट हुआ है, एब्सेंस जो क्रिएट हुआ है, क्या वही घड़ा वापस आकर के इस एब्सेंस को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो अब ये जो एब्सेंस है ये तो परमानेंट रह गया। हाँ, तो इस एंगल से जातिवादी कह रहा है कि ये जो अभाव एक बार क्रिएट हो गया, इस अभाव को अब आप कभी भी हटा नहीं सकते, इसलिए ये जो अभाव है ये नित्य है। ठीक है, अभाव नित्य है, पर ये शब्द कैसे उसने प्रूव किया नित्य? शब्द जो देखिए, हमने कहा कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। ठीक है, ये हमारा पक्ष था। उसने क्या चालाकी की कि देखो प्रध्वंस अभाव उत्पन्न हो रहा है, घड़े का प्रध्वंस अभाव 14 सितंबर को उत्पन्न हुआ है ना। 14 सितंबर के 12 बजे के पहले वो अभाव नहीं था, 12 बजे को वो अभाव उत्पन्न हुआ। अब उत्पत्ति भी दिखा रहा है वो, प्लस उत्पत्ति होने के साथ साथ उसमें नित्यता भी है। तो आप कहते हो कि उत्पन्न वस्तु अनित्य होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उत्पन्न वस्तु नित्य भी होती है, जैसे प्रध्वंस अभाव के रूप में कहाँ रही है प्रध्वंसा भाव? तो फिर वो घड़ा के जैसे तो है ही, एब्सेंस का नाम है। अभाव क्या है? एब्सेंस का नाम। हाँ, एब्सेंस। हाँ, तो एब्सेंस का कोई रूप थोड़ी ना होता है ना। अभाव का कोई रूप नहीं होता है। अभाव का रूप होने लगा तो अभाव होगा ही नहीं, वो तो भावात्मक हो जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि एक बार घड़े का अभाव उत्पन्न हो गया, तो अब जब तक सृष्टि चलती रहेगी, अनादिकाल तक, अनंत काल तक अब वो घड़ा आकर के, वही वाला घड़ा आकर के इस अभाव की पूर्ति नहीं करने वाला। अब ये जो अभाव है, इस घड़े का जो प्रध्वंस अभाव है, अब ये नित्य हो गया। नित्य हो गया।
फिर वो ये बात कह रहा है। शब्द के उदाहरण में उसने कैसे फिट करा? शब्द के उदाहरण में हमने हेतु क्या दिया था? उत्पत्ति धर्म। उत्पत्ति धर्म, है ना। हमने हेतु दिया था जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है, ये हमारा हेतु था। सामने वाले ने कहा आपका हेतु गलत है, जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नित्य भी होती है, अनित्य भी होती है। जैसे कि प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंस अभाव जो है वो उत्पत्ति धर्म वाला है। उत्पत्ति धर्म वाला होने के बाद भी वो नित्य है। आपने बोला जो जो उत्पन्न होगा वो अनित्य होगा, पर हम कह रहे हैं कुछ चीजें उत्पन्न होने के बाद भी नित्य होती हैं, जैसे कि प्रध्वंस अभाव। आई बात पकड़ में? तो झांसा है उसको। हाँ, है तो झांसा। आधार को हमें पंचावयव में अपना हेतु देना होता है, व्याप्ति दिखानी होती है और दृष्टांत प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो उसने वही हेतु और दृष्टांत उसने भी रखा। उसने कहा कि जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नित्य होती है। दृष्टांत दे दिया प्रध्वंस भाव का। उसने भी तो अपना पंचावयव रख दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये कहना है कि हमने जो उदाहरण दिया है वो भावात्मक वस्तु का है। हमने जो घड़े का उदाहरण दिया वो भावात्मक वस्तु है। क्या अभाव भावात्मक है? नहीं, आप भी किसी भावात्मक वस्तु का उदाहरण दीजिए ना, जो उत्पन्न हुई हो और नित्य भी हो। ऐसी कोई लेकर के भावात्मक वस्तु लेकर के आइए। ठीक है, ठीक है, चलिए। कोई और शंका? अब हमारी अगली कक्षा सोमवार को होगी। हाँ, सोमवार को स्वामी जी लेंगे कक्षा। जी जी, सोमवार को। हाँ, तो मंगल सत्संग मंगलवार को है, मंगल बुध को है, लेकिन सोमवार को आ जाएंगे और सोमवार को लेंगे। हाँ जी, तो तैयारी करके आइएगा। आगे की 6 जातियां याद कर लेंगे। हाँ, याद तो हो गई है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। बोले के बाद सब याद हो जाएगी। चार याद तो हो गया है वो। हाँ, ठीक है, तो कहाँ तक याद करेंगे? 16 तक। 16 तक। तो नाम कौन कौन से हैं? साधर में समा, वैधर में समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, वर्ण्य समा, अवर्ण्य समा, विकल्प समा, साध्य समा, प्राप्ति समा, अप्राप्ति समा, प्रसंग समा, प्रतिदृष्टांत समा, अनुत्पत्ति समा, संशय समा, प्रकरण समा, अहेतु समा। अहेतु समा तक याद करना, 4 ही याद करनी। ठीक है, तो करके आइएगा। हमें स्वामी जी को दिखाना है कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कभी कभी स्कूल में आते हैं ना, बाहर से इन्विजिलेटर आते हैं, ऑब्जर्वर आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि टीचर पढ़ा रही है कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो बस अभी ऑब्जर्वर आएंगे सोमवार को, तो हमें दिखाना है कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। 66% रिजल्ट दिखाना है। माता जी आएंगे, अपने सुशील जी आएंगे, बस तो पास हो गए सब। 66 में से 16 मतलब 66% हम लोगों ने अचीवमेंट कर लिया। हाँ जी, हम पढ़ इतना तो नहीं किया, लेकिन पढ़ने तो लग गए। ये तो है, मेहनत करने लग गए थोड़ी थोड़ी। थोड़ी बुद्धि उस दिशा में चलने लगी है ना जी। हमारा न्याय की कक्षा, ये जाति जब शुरू हुई उसके पहले की बुद्धि और आज की बुद्धि में अंतर है। मुझे खुद को दिखता है आपके अंदर। जैसे माता जी ने एक उदाहरण देकर के पूछा ना, ये क्या है, यानी उनकी बुद्धि उस दिशा में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन आ रहा है, धीरे आ रहा है, पर आ रहा है। रुचि तो जबरदस्त है। हिम्मत नहीं होती थी, आज पुस्तक खोलते हैं, हाँ, पढ़ते, प्रयास करते, ये तो है। हाँ, कम आता है लेकिन आता तो है। बिल्कुल नहीं, दर्शन पढ़ने का मन करता है जी। ये, और उसमें आपका ये स्वभाव बहुत बहुत महत्व रखता है। आपकी मेहनत है, वास्तव में आपकी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि बच्चों में तो मेहनत करना सरल होता है, लेकिन ये बूढ़ों में बड़ा कठिन होता है।
मेरे रिजल्ट पीछे मेरे पीछे स्वामी जी ने मेहनत की। मैं स्वामी जी को यही कहती हूँ कि मैंने जो किया है ना, मेरी मेहनत ऑलमोस्ट 0 है। सारी मेहनत आपकी है मेरे पीछे। तो जब अध्यात्मा उन्होंने जी मेरे ऐसी हैं, पीछे वो मेहनत की तो मुझे चार आपके चार पीछे बार एक ही बात को कह के और समझा देती हैं। जी ये प्रयास है ना। करती हूँ पूरा जी। जी टीचर का काम ही है पढ़ाना। टीचर पढ़ा ना पाए तो टीचर कैसा। ठीक है, चलिए तो सोमवार को मिलेंगे, स्वामी जी होंगे, सब आइएगा। चलिए मंत्र पाठ करेंगे। शांति। शांति शांति शांति। सर्वे शुभरात्रि। सबको भ्यो सादर नमस्ते जी। नमः। धन्यवाद नमः, सभी को शिवरात्रि। नमस्ते जी, शुभ रात्रि।
वो